हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। तो पिछली बार हमने इन काली काली आंखों के बारे में बात की थी। आज हम इन काली काली आंखों को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मिलेंगे स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल से। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक रेक्टेंगल है बीच में और इसके चारों कॉर्नर्स पे ये स्क्वायर्स इस तरीके से अरेंज कर रखेंगे। तो रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों? रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और इसके सारे एंगल्स जो है वो बराबर यानी कि 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ये रेक्टेंगल की बात थी। और अगर हम प्रॉपर्टी से बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं और सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, यानी कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं। बात रहती है कि हम किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर को नेम कैसे दें, उसको पुकारे कैसे। तो हम उसको इस तरह से पुकार सकते हैं, हम बोल सकते हैं PQRS। ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं, अगर Q से स्टार्ट करोगे QRSP। हम बोल सकते हैं RSPQ। राइट। लेकिन आप कभी इसको इस तरह से मत बोलना, PQSR। इस तरह से आप रेक्टेंगल को या स्क्वायर को नाम नहीं दे सकते। आप कोई भी एक पॉइंट चुन लेंगे, लेकिन फिर सभी को जो रेगुलरली आप इसको मूव करते हुए इस तरह से नाम देंगे, आप ऐसे बीच में इस तरीके से नहीं जाएंगे। तो ये एक तरीका है नाम देने का इसको। बात करते हैं रोटेटेड स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स की। तो ये जैसे कि आपको दिख रहा है, एक स्क्वायर है और अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा धक्का देकर और इसको यहाँ पर कॉर्नर पे खड़ा करने की कोशिश करें, तो ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट होने के बाद क्या इसकी कोई प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा? तो इसकी प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं आएगा। इसके सारे एंगल्स यहाँ पर भी 90 डिग्री के ही होंगे और यहाँ पर भी 90 डिग्री के ही होंगे। तो फिर साइड्स साइड्स भी इसकी सारी आपस में इक्वल रहेंगी। तो इसका मतलब है, चाहे आप स्क्वायर को उसको लेटा के रखो, बिठा के रखो, खड़ा करके रखो, या जैसे मर्जी रखो स्क्वायर को या रेक्टेंगल को, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो फिगर इट आउट, हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये बोल रहा है, ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड फोर साइड्स फोर स्क्वायर्स कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर 8.3 ऑन अ डॉट पेपर। तो वो चाहता है कि हम ये वाली फिगर को डॉट पेपर पे क्रिएट करें। तो चलिए चलते हैं डॉट पेपर पर और इसको क्रिएट करते हैं। 4 ऐसे और 3 ऐसे लेकर, साइड 4 यूनिट और 3 यूनिट लेकर ऐसे मैंने यहाँ पर बना दिया और इस तरह से मेरा रेक्टेंगल जो है वो बन गया। अब मुझे स्क्वायर बनाने हैं 4। तो 4 स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये यहाँ छोड़ के अब मैं इसको यहाँ छोड़ के यहाँ पे स्क्वायर बनाऊंगा। ये 1, 2, 3 और ये 4 स्क्वायर बन गया। इसी के साथ अब मैं क्या करूंगा, इसी के साथ यहाँ बनाऊंगा 1 और 2 और 3 और 4, यहाँ बन गया। और ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये वही वाली जो इमेज थी, हमने इसको वापस रिक्रिएट कर दिया है। अब ये चारों जो हैं ये सही जगह पर अलाइन है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसकी मदद ली, इसके कॉर्नर से कॉर्नर्स मिला के और एक एक यूनिट दूर इसको रखा है और इस तरीके से इसको क्रिएट कर लिया है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर्स इन दिस कलेक्शन, यूज मेजरमेंट्स इफ नीडेड। तो ये चाहता है कि आप मेजरमेंट करके या किसी भी तरीके से आप बताओ कि इन चार फिगर्स में से कोई एक स्क्वायर है क्या। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एंगल तो 90 डिग्री से बहुत बड़ा है, तो ये तो स्क्वायर नहीं हो सकते। ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ये भी स्क्वायर नहीं हो सकता। और ये तो स्क्वायर ही नहीं है। एंगल्स और साइज की बात तो बाद में, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो बचा एक ये इकलौता भाई साहब, तो इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। मुझे लगता है ये स्क्वायर है। वैसे आप मेजरमेंट स्केल से मेजर करके और एंगल जो प्रोट्रैक्टर है आप उससे मेजर करके और वेरीफाई कर सकते हैं। मैं जो है बिना मेजर किए इसलिए गैस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो ये चारों डॉट्स में से होते हुए यहाँ पर गुजर रहा है। फिर यहाँ पर भी ये चारों डॉट्स में से होते हुए गुजर रहा है। जैसे आप यहाँ देखोगे, इस फिगर में ये डॉट्स में से नहीं गुजर रहा है, डॉट के पास से गुजर रहा है, डॉट्स को टच करता हुआ निकल रहा है, लेकिन डॉट्स में से नहीं गुजर रहा है। और यहाँ पर भी ये 4 है, यहाँ पर भी ये 4 है। तो बेसिकली ये जो है
चारों साइड इसकी इक्वल है और मुझे ये भी लगभग 90 डिग्री के बराबर दिख रहा है। आप चाहो तो इसको मेजर करके और बता सकते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ड्रॉ एटलीस्ट 3 रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स ऑन अ डॉट ग्रिड। ड्रॉ them such that their corners are on the dots. Verify if the squares and rectangles that you have drawn satisfy their respective properties. तो चलती है डॉट पेपर की ओर और वहां पर बनाते हैं 3 स्क्वायर रेक्टेंगल्स जो रोटेटेड होंगे और फिर उनकी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। रेक्टेंगल इसके लिए मैं ये 1, 2 और 3 यूनिट्स की इसकी लेंथ लूंगा और 1 और 2 यूनिट्स की इसकी ब्रेड्थ लूंगा। फिर इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो आप देखिए ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसमें दोनों आमने सामने की जो लेंथ है वो सेम है 3 यूनिट्स की और इधर ये है 2 यूनिट्स की। अब इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये 1 यूनिट यहाँ और ये यहाँ इस तरह से इसको रोटेट कर देते हैं। 2 यूनिट्स इस तरफ कर देते हैं, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। तो जब हमने इसको रोटेट कर दिया इस तरह से तब भी आप देखिए कि ये इसकी जो लेंथ है वो 2 यूनिट्स की और ब्रेड्थ जो है वो 1 यूनिट की है। ये रोटेशन के बाद की बात है। इसी तरीके से अगर हमें स्क्वायर को शो करना हो तो हम पहले स्क्वायर से शो कर लेते हैं। 2 यूनिट इधर, 2 यूनिट इस तरफ, 2 यूनिट फिर से ऊपर और 2 यूनिट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि सभी जो साइड्स है वो 2 यूनिट की हैं। सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90 है। अब इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से एक काइट के जैसा एक स्क्वायर बनाते हैं। और आप यहाँ देखिए यहाँ पर सभी की जो लेंथ है इसकी सारी लेंथ वो 1 यूनिट की है और यहाँ पर जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का ही एंगल है। तो इवन अगर आप इसको रोटेट भी करते हैं फिगर्स को तो भी इसके एंगल्स चेंज नहीं होते। चलिए अब बढ़ते हैं 8.3 कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पर इन्होंने आपको पिक्चर दिखा दिखा कर कोशिश की है समझाने की। स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, फिर उसके बाद अगले पेज पे जाओ, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, पिक्चर के थ्रू समझते जाओ। हम पिक्चर के थ्रू नहीं समझेंगे, हम चलते हैं सीधा अपने ज्योमेट्रिक बोर्ड पर और सीखते हैं कि एक स्क्वायर को ड्रॉ कैसे किया जाए। 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक स्केल लीजिए और इससे आप एक 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से ये आपने 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना आप प्रोट्रैक्टर लीजिए, इस तरीके से प्रोट्रैक्टर लीजिए और यहाँ पर आप 90 डिग्री मेजर कीजिए। क्योंकि ये लाइन इधर है तो 0 इधर से स्टार्ट होगा। तो ये 0, 20, 30, 40, 50, 60, ये 90 यहाँ पर आ गया और आपको यहाँ पर एक डॉट लगा देना। इसी तरीके से अब इसको इस तरफ ले जाइए और यहाँ पर 90 डिग्री पे आप इसको इस तरीके से कर दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप वापस से इस स्केल को लीजिए, रूलर को लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से। अभी ये कितनी लंबी है इसका अभी हमें कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, हम इसको बस ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया है इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपका आप कंपास का। आप कंपास लीजिए और उस कंपास को आप क्या कीजिए, कितना ओपन करना है आपको। हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे और इसको 6 सेंटीमीटर जितना ओपन करेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ तक आता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ रखिए और इसको यहाँ ले जाइए इस तरह से, ऐसे आर्क लगा दीजिए और इसको बिना हिलाए आप यहाँ ले आइए और इस पे एक आर्क यहाँ लगाए और उसके बाद उस स्केल को लीजिए और इसको ये जो दोनों पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स पे आप इसको यहाँ पर एक लाइन खींच के थोड़ा सा ऊपर करके और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके, तो इस तरह से जो ये बनेगा ये आपका एक स्क्वायर बनेगा और ये जितने भी एंगल्स हैं ये सब 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे।
तो लो जी, पहुंच गए हम कंस्ट्रक्ट पे। अब आप क्योंकि सीख चुके हो स्क्वायर को ड्रॉ कैसे किया जाता है, तो अब आपके लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल विथ साइड्स लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्राइंग चेक इफ इट सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगल्स प्रॉपर्टी। तो क्या करना है दोस्तों, आपको इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाना है। ये रफ फिगर है, इसकी एक साइड है 4 और दूसरी साइड है 6। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, चलते हैं अपने ज्योमेट्रिक बोर्ड की तरफ और इसको ड्रॉ करके देखते हैं। उस पर जो है 6 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या कीजिए, इस तरीके से प्रोट्रैक्टर लीजिए और यहाँ पर इसको ऐसे रखिए और एक पॉइंट आप ऊपर ले लीजिए और यहाँ पे रख के एक पॉइंट आप यहाँ पर ले लीजिए। और इसको लेने के बाद आप रूलर से ये दोनों चीजें मैच कर दीजिए, ये दोनों पॉइंट, और इनको आप इस तरीके से कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कंपास लीजिए और इसको 4 सेंटीमीटर ओपन कीजिए। तो इसको 4 सेंटीमीटर ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से रखिए जैसे मैंने यहाँ पर 11 पे रखा है और 11 से लेकर 15 तक, तो मतलब मैंने 4 सेंटीमीटर का इसको ओपन कर लिया है। आप चाहें तो इसको जीरो पर रख के और इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि जीरो पे रख के और इसको 4 सेंटीमीटर आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद मैं इस कंपास को यहाँ पे रखूंगा इस तरह से, और इसको एक आर्क लगाऊंगा यहाँ पे, और आर्क लगाने के बाद इसको उठाऊंगा और यहाँ रखूंगा और एक आर्क यहाँ लगा दूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, स्केल लूंगा, स्केल को यहाँ पे रखूंगा और इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लूंगा। तो इस तरह से मुझे एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। अब मुझे वेरीफाई क्या करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो आप इस तरीके से स्केल को लेकर और इसको मेजर कर लीजिए, जैसे ये 6 सेंटीमीटर है और इसकी अपोजिट साइड भी 6 सेंटीमीटर है। और अगर आप एंगल मेजर करना चाहें तो आप ये वाला इसको यहाँ पर रखिए, ये 90 डिग्री का है। आप चाहें तो ये वाला एंगल भी चेक कर सकते हैं, यहाँ रख के ये 90 डिग्री है। इस तरीके से सारे एंगल इसके 90 डिग्री हो जाएंगे और आप इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लो जी, पहुंच गए हम सेकंड क्वेश्चन पे। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्राइंग चेक इफ इट सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगल्स प्रॉपर्टीज। तो इस बार जो हमें बनाना है वो इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी एक साइड है 2 और दूसरी साइड है 10। तो चलिए फिर बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको भी ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आप पहले स्केल लीजिए और 10 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट आप जो है ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद बस बिल्कुल वैसे ही प्रोट्रैक्टर लीजिए अपना और प्रोट्रैक्टर को यहाँ पर रखिए और पेंसिल से मार्क कीजिए एक यहाँ पे, और दूसरा आप इसको यहाँ पर रखिए और एक मार्क कीजिए यहाँ पे। तो सेम वही प्रोसीजर है, इस तरह से हमें 2 पॉइंट मिल गए और हम अब स्केल लेंगे, यहाँ पर स्केल रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा हमें इस तरह से, और दूसरे को इसको यहाँ पर रख लेंगे और दूसरा पॉइंट जो है इसको भी हम ये इस तरीके से कर दिए। अब हमारी ये वाली जो साइड है ये 2 सेंटीमीटर की है, तो हम अपना कंपास को जो है उतना ही ओपन करेंगे 2 सेंटीमीटर जितना। तो आप कंपास को लीजिए और उसको जीरो पे रखिए इस तरीके से, और अपना कंपास जो है वो 2 सेंटीमीटर ओपन कीजिए इस तरह से। फिर उसके बाद इसको यहाँ से उठाइए, यहाँ रखिए और एक आर्क लगाइए इस तरह से, एक यहाँ और दूसरी यहाँ। उसके बाद फिर से स्केल लीजिए और यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से आपको जो रेक्टेंगल मिलेगा वो भी इसकी साइड, एक साइड आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और दूसरी साइड आपकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये सही बना है कि नहीं। तो आप पहले सारे इसके एंगल मेजर कर लीजिए, जैसे ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे आप, तो ये आपको 90 डिग्री का मिल जाएगा। और जहाँ तक साइड की बात है तो आप स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये वाली 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ फोर साइडेड फिगर इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री बट ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल।
तो भैया अगर एक ऐसी फिगर जिसमें सारे के सारे एंगल्स तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन लेकिन उसकी साइड्स इक्वल ना हो, अपोजिट साइड्स इक्वल ना हो, तो क्या हम ऐसी कोई फिगर बना सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम ऐसी कोई फिगर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सपोज करो अगर हम इस साइड को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के यहाँ पर ये एक फिगर बनाना चाहते हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये 90 का बचेगा ही नहीं। 90 डिग्री का एंगल सिर्फ यहीं पर बन सकता है, आगे भी बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर 90 बनेगा तो फिर वो यहाँ पर भी 90 बनेगा, और यहाँ 90 बनेगा तो ये फिर से एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी साइड्स इक्वल होंगी। तो इट इज नॉट पॉसिबल to make or construct a four-sided figure in which all the angles are equal but sides, opposite sides are not equal। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना तो मानना ही है। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन। मिलते हैं अगले वीडियो में।